नमस्कार स्टूडेंट, समय 9 भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जैनिज्म देखने वाले हैं और हम लोग कंप्लीट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज में चल रहे हैं। समय हमारा 6 सेंचुरी बीसी से 326 बीसी का जो काल है उसमें चल रहे हैं और इसका ये जो कैटेगराइजेशन किया था हमने, उसका ये लास्ट पार्ट है, दैट इज सोशल रिलीजियस मूवमेंट। इसकी भूमिका हम लोग लास्ट वीडियो में बांध चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जैनिज्म पूरी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी बुद्धिज्म कवर कर लेंगे और मैंने डाउन द लाइन, मैंने आगे समय में आगे बढ़ते हुए जहाँ पे भी इनकी चर्चाएं होंगी अलग से, वो हम लोग भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, जुड़िए, अपनी बातें रखिए, ठीक है, और डिस्कशन कीजिए। एक हेल्दी डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा जहाँ पर मैं नोट्स डाल दूंगा। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा जहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और तीसरा मेरा यूपीआई आईडी मिल जाएगा, कोई अगर सपोर्ट करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैनिज्म का जो राइज है ना, मतलब ये एक्चुअली जैनिज्म का बर्थ कहना सही नहीं होगा। जो ये समय काल है 6 सेंचुरी बीसी से 326 बीसी या 4 सेंचुरी बीसी या 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी बीसी, तो जैनिज्म का जो यहाँ पर ना राइज हुआ था, ठीक है, यहाँ पर जैनिज्म का बर्थ नहीं हुआ था। बुद्धिज्म का बर्थ हुआ था बट जैनिज्म का राइज हुआ था। क्यों? क्योंकि जो महावीर भगवान हैं उन्होंने जो इसकी, मतलब कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी, नहीं, उन्होंने स्थापना नहीं की थी। ही वॉज द 24th पर्सन इन दैट लाइन। उसमें जो गुरुओं की जो एक श्रृंखला है, सीरीज है, उसमें वो लास्ट वाले गुरु हैं, राइट। और ये जो गुरु हैं जैन के वाले जो गुरु, अनदर 23 जो गुरु हैं वो उससे पहले हो चुके, तीर्थंकर बोलते हैं उनको, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ जहाँ पर जो बातें होंगी वो हम लोग करते चलेंगे। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि ट्रेडिशन ऑफ 24 तीर्थंकराज है, मतलब एक जैनिज्म में गुरुओं की एक श्रृंखला जो कहीं चालू हुई होगी, वहाँ से आकर के महावीर भगवान पर समाप्त होता है, गुरुओं की श्रृंखला समाप्त होता है। रिलीजन तभी भी चल रहा है, ठीक है। उनकी टीचिंग्स जो हैं उसमें मैंने ऐड होती चली गई, बढ़ती चली गई, राइट। तो इसमें 24 तीर्थंकराज हुए, ठीक। तो वो जो 24 तीर्थंकराज हैं उनके मैंने नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा समझते चलेंगे, ठीक है। अब इनमें आपको ना सभी के नाम नहीं याद रखने हैं, ठीक है, इनमें आपको सभी के नाम नहीं याद रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट वंस है वो मैं थोड़े बहुत पॉइंट आउट कर देता हूँ, आप उसको याद रख लेंगे। पहले तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम आपको याद होना चाहिए, मतलब एकदम नाम पूछे और बता देना है आपको। तो कौन है वो? ऋषभनाथ हैं, ठीक है। ऋषभनाथ स्वामी जो थे वो इन फर्स्ट तीर्थंकर थे, ठीक है। इनके बारे में 2-3 बातें हैं। पहला तो इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। पहला क्या पॉइंट है, इनका नाम जो है वो हमको ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है इन ऋषभनाथ जी का नाम, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनको इनकारनेशन ऑफ नारायण बोला गया है। नारायण भगवान, विष्णु भगवान के इनको अवतार बोला गया है। और ये कहाँ बोला गया है? ये विष्णु और भगवत पुराण में बोला गया है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण 2 पुराण हैं हमारे, उनमें इनको बोला गया है, राइट। तो ये 2 पॉइंट आपको ऋषभनाथ जी के बारे में याद रखना है, ठीक है, अलग से। इसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कॉम्प्लेक्शन गोल्डन था, मतलब इनका कलर गोल्डन था। सिंबल क्या है? बुल है, बुल या ऑक्स कहीं मिल सकता है, ठीक है। इनका पेड़ कौन सा है? वट है। और इनके डिसाइपल्स कौन हैं? पुंडरीका एंड ब्राह्मी, ठीक है। और प्लेस ऑफ निर्वाण कौन सा है? कैलाश। निर्वाण मतलब डेथ का जो जगह होता है जहाँ पर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, दैट इज कैलाश, राइट। कैलाश पर्वत अभी चाइना में है। इसके बाद सेकंड जो है अजितनाथ है, इनका अयोध्या जन्म है। मोस्टली का मैंने देखा अयोध्या ही जन्म था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लास्ट पार्ट में बात कर चुके हैं कि अपर गंगेटिक प्लेन जो है, मैंने जो गंगेटिक प्लेन है उसमें ये सब जो सेक्ट्स का डेवलपमेंट है ये देखने के लिए मिल रहा था। तो अजितनाथ जो हैं उनका जन्म अयोध्या में, गोल्डन, ये कॉम्प्लेक्शन छोड़ दीजिए, कॉम्प्लेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बर्थ प्लेस याद रख सकते हैं, सिंबल याद रख सकते हैं, ट्री याद रख सकते हैं। तो एलिफेंट इनका सिंबल है, ट्री क्या है? शाल है, ठीक है। और सिंहसेना एंड फाल्गु। अब ये जो नाम है, शिखर जी कहाँ है? शिखर जी अपना गिरिडीह पार्श्वनाथ का जो पारसनाथ बोलते हैं ना, पारसनाथ करके एक स्टेशन है, राइट। वहाँ पर एक पारसनाथ हिल है, ठीक है। और वहाँ पर पार्श्वनाथ जी का ये है, मतलब प्लेस है जहाँ पर हम लोग, मतलब मैं भी गया हूँ एक बार वहाँ पर दर्शन के लिए, राइट। तो उस हिल पर इनका ये है, शिखर जी उसको ही बोला गया है। तो उस हिल पर इनका जो क्या बोलते हैं उसको, निर्वाण प्लेस बोल सकते हैं उसको, राइट। तो अजितनाथ जी सेकंड है। तो पहला ऋषभनाथ जी, दूसरा अजितनाथ जी, तीसरा संभवनाथ, ठीक है। संभवनाथ जी का है श्रवस्ती में इनका जन्म हुआ था। इनका अयोध्या था, इनका श्रवस्ती था। हॉर्स इनका सिंबल है, प्रायल है। अब क्वेश्चन को टफ करना हो ना, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन को टफ करना हो तो ये मेल और फीमेल डिसाइपल का नाम देकर पूछ देंगे कि अब उसमें तुक्का ही काम आएगा, इतना याद रहना मुश्किल ही है, ठीक है। अगर आपको याद रह जाए तो बेहतर है। तो पहले 3 के तो आप याद कर ही लीजिए, ठीक है। इसके अलावा और भी सारे हैं, हम लोग उन पे उतना फोकस नहीं करेंगे। बाकी आप एक बार, मैं धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, पढ़ लें तो बेहतर होगा।
राइट। मोस्टली शिखर जी इधर देखने के लिए मिल रहा है ना। सबका प्लेस ऑफ निर्माण क्या है, शिखर जी है। मैंने शिखर जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर जैन मॉन्क्स या जैनिज्म को जो भी फॉलो करते हैं उनके लिए, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है, दैट इज 22nd वाले का नाम हम लोग देखेंगे, दैट इज अरिस्ता नेमी जी। इनका भी नाम हमको ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इनका जन्म मिथिला में हुआ था, ठीक है। मिथिला कहाँ होता है, मिथिला जो है आपका समवेयर अराउंड जो मतलब बिहार के, उनको तो पता ही होगा, जो बिहार के बाहर के हैं वो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो नॉर्थ बिहार में आपका उत्तर प्रदेश से लेकर के आपका जो बंगाल का जो बॉर्डर है वो पूरा मिथिला ही है मोटा मोटी, ठीक है। कुछ अब एरिया छिटक रहा है उसमें से, गोपालगंज का डिस्ट्रिक्ट है, ये सब है, सिवान, ये सब छिटक रहा है, बट मोटा मोटी आप रख सकते हैं कि वैशाली, हाजीपुर से लेकर के पूर्वी चंपारण से लेकर के अप टू बंगाल किशनगंज तक जो है हमको देखने के लिए मिलता है मिथिला एरिया, राइट। तो इनके बारे में अरिस्टा नेमी का नाम हमको कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। इनका जन्म सौरीपुरा में हुआ था, ठीक है। शंख इनका सिंबल है, वेतासा इनका ट्री का नाम है, और इनके शिष्य का नाम देख लीजिए। और गिरनार में इनका मोक्ष प्राप्ति का जगह है, ठीक है, गिरनार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्श्वनाथ जी का, ठीक है। 23rd तीर्थंकर कौन थे हमारे, पार्श्वनाथ जी थे, ठीक है। ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो पहले जो 22 हैं उनके बारे में कुछ ही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी एक बार उसमें पढ़ जाइएगा, जो भी सिंबल वगैरह लिखे हैं उतने ही आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन जो आपके लास्ट 2 हैं, दैट इज़ पार्श्वनाथ जी एंड महावीर स्वामी जी, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल्स जानना है, राइट। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में क्या है, इनका जो है ये सन ऑफ इक्ष्वाकु किंग अश्वसेन, ठीक है। इक्ष्वाकु किंग होते थे, उनके अश्वसेन में ये एक डायनेस्टी है इक्ष्वाकु, उसमें एक राजा हुआ करते थे अश्वसेन, उनके ये पुत्र थे, ठीक है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद करेंगे, वाराणसी में हुआ था, राइट। इनका कलर ग्रीन बताया गया है, स्नेक इनका सिंबल है, और ट्री इनका धातकी है, ठीक है। शिखर जी पर इनका निर्वाण प्लेस है, राइट। इसके बाद इनके बारे में ये जानना है कि इन्होंने 4 मेन टीचिंग्स दी थी, ठीक है। इसको चतुर्थी बोला गया, 4 मेन टीचिंग्स, इसको क्या बोला गया, चतुर्थी बोला गया। चतुर्थी क्या क्या है, पहला क्या है, अहिंसा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरगृह, ये आपको याद रखना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड अपरगृह। अब आपको कैसे याद रहेगा ये, अहिंसा इज़ नॉन वायलेंस, ठीक है। सत्य इज़ नॉन लाइंग, मतलब झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय क्या है, चोरी नहीं करनी है आपको, ठीक है। अपरगृह क्या है, नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ, मतलब नॉन पोजेशन ऑफ एनीथिंग, वेल्थ ही होता है मेनली, ठीक। तो ये 4 टीचिंग्स इनके चतुर्थी जो है ये पार्श्वनाथ जी का टीचिंग था। इन सभी को किसने अडॉप्ट कर लिया, महावीर भगवान ने अडॉप्ट कर लिया सभी को, और उसमें अपना एक जोड़ दिया, ब्रह्मचार्य, ठीक है। दिस वाज द 5th टीचिंग। तो ये टीचिंग आपका पार्श्वनाथ जी के साथ में नहीं था, लेकिन महावीर स्वामी के साथ में ये था। तो महावीर स्वामी ने जो अपनी टीचिंग दी उसमें पार्श्वनाथ जी जो जस्ट इनसे पहले वाले थे तीर्थंकर, उनका सारा टीचिंग उठाया, चारों टीचिंग उठाया, उसमें अपना एक जोड़ दिया ब्रह्मचार्य, और इनके ये 5 टीचिंग्स हो गए, किसके, महावीर स्वामी जी के। अब इनको फॉलो करने वाले 2 तरह के लोग हो सकते हैं, पहले तो मॉन्क्स हो सकते हैं, दूसरे ले मैन हो सकते हैं, ठीक। ले मेंबर हमारे आपके जैसे ले मेंबर होते हैं, और मॉन्क्स कैसे होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं, या मतलब बौद्ध भिक्षु तो बौद्ध धर्म के हो गए, मतलब भिक्षु लोग जो होते हैं, ठीक है, वो लोग आपके मॉन्क्स होते हैं। तो उनके लिए वो अगर इसको फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड पंच महाव्रतास, ठीक है। इसको क्या बोलते थे उनके हिसाब से, पंच महाव्रतास। और जो लेमैन हमारे आपके जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग अगर फॉलो करते हैं उसको, तो पंच अनुव्रतास उसको बोलते थे। तो दोनों महाव्रतास और अनुव्रतास दोनों सेम ही चीज़ है, बट ये अलग अलग लोगों के द्वारा एक ही चीज़ को फॉलो किए जाने को अलग अलग नाम दिया गया हुआ है, ठीक। तो आपको पार्श्वनाथ जी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। लास्ट हमारे कौन है, महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी जी जो हमारे लास्ट हैं, इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। कभी कभी इसको क्षत्रिय कुंड भी बोला जाता है, वैशाली जिला में है, ठीक है। इनका जन्म मतलब अभी आएंगे जन्म पे, जो अपना वैशाली जो वजी ट्राइब होता था ना, वहाँ पर वजी जो महाजनपद होता था, ठीक है, उसमें एक क्लैन में इनका जन्म हुआ था। गोल्डन इनका कलर था, लायन इनका सिंबल था, ठीक है। टीक इनका ये था, ट्री था। और इनके आपको डिसाइपल्स के नाम याद रखने हैं, इंद्रभूति मेल था और चंदना बाला इन फीमेल था। और इनका जो निधन है वो पावापुरी में हुआ था। जब पावापुरी में इनका निधन हुआ था तो उस समय वहाँ के रूलर कौन थे, सृष्टिपाल थे। और वो कौन से वंश, मतलब कौन से महाजनपद के थे, मल्लाज के थे,
ठीक है। तो मल का शासन रहा होगा कुछ समय के लिए पावापुरी पर, तो उस समय शिष्टिपाल जी वहाँ पर शासक कर रहे थे और पावापुरी में उस समय उनकी डेथ हुई थी। तो उम्मीद है यहाँ तक हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अब ये जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, ये अब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो जो हम लोग व्हील बनाएंगे उसमें इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो हम लोग आते हैं व्हील पे। ठीक, थोड़ा सा चिपक गया है, बट आप समझते चलिए, फॉलो करते चलिए मुझे, आपको सब समझ में आता चलेगा। ठीक है, इसको मैं ना लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, इसे क्या अलग अलग दिखेगा थोड़ा। चलिए, जो हमारे अगला पॉइंट है वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, जहाँ पर छोटा लगेगा वहाँ मैं आपको जूम कर दूंगा। तो पहला इसमें क्या पॉइंट हमको देखने के लिए मिल रहा है, हमारा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। तो वर्धमान, इनका नाम वर्धमान महावीर स्वामी जी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो है पॉइंट है ये ही वॉज 24 तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर थे। ये हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और माताजी का नाम त्रिशाला था। सिद्धार्थ जो थे वो गैत्रिका क्लैन से थे। ठीक है, गैत्रिका एक मैंने हमने देखा था कि वज्जी महाजनपद में 8 क्लैन होते थे। ठीक है, 8 में हमने लिच्छवी का नाम सुना था, तो लिच्छवी की कौन थी, त्रिशाला थी। ठीक है, और गैत्रिका के कौन थे, सिद्धार्थ जी थे। तो मतलब लिच्छवी की शादी एक गैत्रिका क्लैन में हुई थी, मैंने 8 क्लैन में से ये 2 क्लैन थे। और हमने इस लिच्छवी का और नाम क्या सुना था, चेतक नाम सुना था, चिलाना नाम सुना था। ठीक है, तो ये चेतक की बहन थी, त्रिशाला जी जो थी वो चेतक की बहन थी। ठीक है, चेतक कौन थे, रूलर थे, सरदार थे, किसके, आपके लिच्छवी क्लैन के, उसके सरदार थे, और उनकी बहन थी त्रिशाला। उनकी बेटी थी आपकी चिलाना, और चिलाना से शादी किसका हुआ था, बिम्बिसार का हुआ था, याद कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको शायद गलती से सिस्टर बता दिया था, बट वो उनकी डॉटर है एक्चुअली। ठीक है, तो थोड़ा मैं यहाँ एक नक्शा बना दूँ तो समझ में आ जाता। ठीक है, यहाँ एक थोड़ा सा समझ लीजिए कि याद रह जाएगा। ठीक है, वज्जी कहीं कहीं वर्जी भी लिखा हुआ है, वो महाजनपद, अब वज्जी भी लिखेंगे गलत नहीं बोलेगा कोई, महाजनपद इसमें क्या था, 8 क्लैंस थे, राइट। इसमें क्या था, 8 क्लैंस थे। 8 क्लैंस में 8 का नाम हटा दीजिए, हमको एक गैत्रिका था, इसके सर ये कौन थे, सिद्धार्थ जी थे, सिद्धार्थ। ठीक है, और दूसरा क्लैन कौन था, दूसरा क्लैन था आपका लिच्छवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी रहे होंगे 8, वो हटाइए उन सबको, लिच्छवीज। ठीक है, लिच्छवीज था। इनके सरदार कौन थे, चेतक थे, चेतक की बहन कौन थी, त्रिशाला थी। ठीक है, चेतक की बहन त्रिशाला थी, और बेटी की कौन थी, बेटी इनकी थी डॉटर एंड ये सिस्टर था, डॉटर इनकी थी चेलेना। ठीक है, इनकी शादी किससे हुई थी, बिम्बिसार से हुई थी। ठीक है, बिम्बिसार से हुई थी, और त्रिशाला की शादी सिद्धार्थ से हुई थी। इन दोनों का बेटा कौन था, इनका बेटा महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी। ठीक है, और इनका बेटा कौन था, अजात शत्रु, अजात शत्रु, करेक्ट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि महावीर स्वामी जी और बिम्बिसार क्या हो गए, भाई हो गए। ठीक है, मैंने बिम्बिसार की बुआ कौन थी, त्रिशाला, और फुफेरा भाई कौन हो गया, महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो देवर बिम्बिसार और महावीर स्वामी जी जो हैं वो भाई थे। ठीक, और अजातशत्रु बिम्बिसार जी का बेटा था। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे, थोड़ा भटक गए, बस ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट स्टिल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या देख लिया कि सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, त्रिशाला इनकी माँ का नाम था, गैत्रिका क्लैन से ये बिलोंग करते थे। अब आपसे कोई पूछ दे कि महावीर स्वामी किस क्लैन से बिलोंग करते थे, तो गैत्रिका क्लैन से। अब मैटरनल साइड पे किससे बिलोंग करते थे, वो लिच्छवी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, डॉटर का नाम प्रियदर्शना था, या कहीं कहीं पर अनुजा भी देखने के लिए मिलता है, प्रियदर्शना या अनुजा उनकी पुत्री का नाम था। और इनकी शादी किससे हुई थी, जमाली से हुई थी। ठीक है, जमाली
किसी क्लाइंट के रहे होंगे, कहीं हमको इसका रिकॉर्ड नहीं मिला, ठीक है। तो जमाली जो है, इनका नाम आगे भी आएगा एक बार, तो इनको याद रखेंगे। जमाली इनके दामाद हुए, महावीर स्वामी जी के दामाद का नाम क्या था, जमाली था। इनकी बेटी, एक ही बेटी का नाम है प्रियदर्शना या फिर अनुजा, इनकी बेटी का नाम मिलता है हमको देखने के लिए, ठीक है। 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, ठीक है, 30 साल की उम्र में ये मखाली घोषाल के साथ एस्थेटिक लाइफ के लिए निकल पड़े, मतलब भटकने के लिए निकल पड़े, ठीक है। और मखाली घोषाल के साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि डिसएग्रीमेंट हो जाता है कुछ और ये मखाली घोषाल जी जो हैं वो आजीविका सेट के फाउंडर बन जाते हैं, ठीक है। 12 साल तक ये भटकते हैं, 12 ईयर्स ऑफ पेनेंस, ठीक है। 12 साल ये भटकते हैं ज्ञान की तलाश में, और फिर इनको मिलता है कैवल्य ज्ञान। ये JNA जो लिखा हुआ ना, इसको ज्ञों पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज ज्ञों, वो ज्ञान वाला ज्ञों होता है ना, ठीक है। तो केवल्य ज्ञान, इसको ज्ञों पढ़ते हैं। तो कहीं भी आपको JNA लिखा मिले तो उसको आप ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञों पढ़ेंगे, सॉरी ज्ञान नहीं, ज्ञों पढ़ेंगे। तो कैवल्य ज्ञान इनको कहाँ मिलता है, कब मिलता है, ये हम देखेंगे अभी 13th ईयर ऑफ पेनेंस में। जब 12 साल भटकने के बाद 13वें साल में हो जाते हैं, तब इनको क्या मिलता है, कैवल्य ज्ञान मिलता है। कैवल्य ज्ञान होता क्या है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, सबसे ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज जो आप कह सकते हैं वो उनको प्राप्त होता है, ठीक है। और इनको कहाँ पर ये प्राप्त होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडर द साल ट्री, ठीक है। कहाँ पर है ये साल ट्री, जंभिका ग्राम, ठीक है। और ये ग्राम कहाँ है, रिजुपालिका नदी के किनारे। यहाँ पर रिवर मिसिंग है, यहाँ रिवर लिख लेंगे हम लोग, रिवर, ठीक है। रिवर रिजुपालिका के बैंक पे जंभिका ग्राम है, और उसके वहाँ पर एक साल ट्री होगा, उसके नीचे इनको, अब इनका ये याद रखेंगे कि साल ट्री के नीचे इनको केवल ज्ञान मिला है, लेकिन इनका जो ट्री है, ट्री जो है वो साल ट्री नहीं है, वो टीक है। ये वो क्या है, टीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, आप ये इसको याद रखेंगे कि महावीर स्वामी जी का जो ट्री है दैट इज टीक, लेकिन उनको ज्ञान जो मिला वो साल ट्री के नीचे मिला, राइट। इसके बाद स्वामी जी का नाम क्या हो गया, केवलिन नाम हो गया। अब ये जो 5 नाम हैं ये आपको याद रखने हैं। इनका एक्चुअल नाम वर्धमान था, ठीक है, सिद्धार्थ का बेटा वर्धमान। बट जब इनको ज्ञान मिलता है उसके बाद इनको 5 नाम मिला, जिसमें एक नाम महावीर भी था, ठीक। तो पहला आप समझिए, पहला जो है दैट वाज केवलिन। केवलिन मतलब परफेक्ट लर्नेड, राइट। जीना या जितेंद्रिय, अब जितेंद्रिय नाम अगर पता हो आपको, तो इसको जब तोड़ेंगे तो आप जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो जिसने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिए हो, ठीक है। जिसको जैसे आपके सामने मतलब कोई करोड़ रुपए रख दे नोट्स में और आप उसको नहीं उठाएं, अरे नहीं चाहिए मुझे, तो देन यू आर कंट्रोलिंग योर इंद्रिय, ठीक है। आप अपने जो सेंसेस है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो 1 करोड़ सामने कोई कैश रख दे और आप छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो जितेंद्रिय जो है उनको बोला गया जिन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया था, और उनको नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, राइट। तो उनको जीना, जितेंद्रिय, और इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, अपने सेंसेस को जिन्होंने कंट्रोल कर लिया हो। इसके बाद आते हैं निग्रंथ, इनको निग्रंथ भी बोला गया, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, ठीक है। अरहंत बोला गया, ब्लेस्ड वन बोला गया, ब्लेस्ड वन हुआ मतलब महावीर बोला गया, द ब्रेव, ठीक है। वीर जो बोलते हैं ना, नॉर्मल हिंदी का टर्म आप रखिए ना, महावीर, बहुत वीर है वो, महावीर है वो, मतलब बहुत बहादुर है वो, ठीक है। तो ये 5 नाम उनको मिलता है, ये 5 नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। महावीर तो बहुत कॉमन नाम है, नाम ही मैंने हम लोग महावीर स्वामी जी ही बुलाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखने में दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि उनका नाम वर्धमान था, महावीर उनका टाइटल मिला था कब, जब केवल्य ज्ञान उनको प्राप्त होता है। उसके अलावा और क्या नाम था, केवलिन, जीना, जितेंद्र, निग्रंथ, अरहंत। उनकी मीनिंग्स साइड में लिखी हुई हैं, आप इसको कंठस्थ से याद कर लेंगे। तो ये था हमारा उनके केवल्य ज्ञान से रिलेटेड, कब मिला, क्या होता है केवल्य ज्ञान, क्या उसके कारण उनको नाम मिला, और ये कहाँ पर मिला, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल देखने के लिए मिल गया। तो जब इनको ज्ञान मिल गया तब ये ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। जब किसी को भी ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान बांटना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस ज्ञान में जो उन्होंने बांटना शुरू किया, दैट वाज हिज, मैंने उसके बाद उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, ठीक है। फर्स्ट सरमन की लैंग्वेज क्या था, किस लैंग्वेज में दिया इन्होंने, प्राकृत लैंग्वेज में दिया। प्राकृत जो है वो कॉमन लोगों का लैंग्वेज था। संस्कृत क्या था, आपका वैदिक लैंग्वेज था। ऑल्दो इसमें मतलब जैन लिटरेचर्स में संस्कृत में भी मिलते हैं, क्योंकि उस समय संस्कृत भी काफ़ी प्रचलित था। बट इन्होंने जो कॉमन मैन का लैंग्वेज था दैट इज प्राकृत, उसमें उन्होंने अपनी फर्स्ट सरमन दी, राइट। कहाँ पर दिया, लोकेशन है आपका बीतुलाचल हिल्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बराकर, पावा राजगीर, ठीक है। तो पावा राजगीर में आपका बराकर नदी है, उसमें एक बीतुलाचल हिल है। तो बीतुलाचल हिल से बराकर नदी बह रही होगी, उसी के साइड में उन्होंने बैठ के अपनी फसल मंदी होगी। किस लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में। किसको दिया, 11 गंधर्वास या गंधारास,
ठीक है, यहाँ गंधर्वाज लिखा हुआ है, गंधाराज भी जो कहीं वर्ड मिला आपको तो वो आप समझ लीजिएगा कि सही है। ये इनके प्राइम मतलब डिसाइपल थे, सबसे मैंने डिसाइपल में भी होता है ना लेवल होता है, एक होता है कि हमारे इमीडिएट वाले, जैसे मिनिस्टर्स में होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर के अराउंड कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद अदर मिनिस्टर्स होते हैं, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, ऐसा करके चलता है ना। तो जो प्राइम 11 डिसाइपल्स थे उनको उन्होंने ये उपदेश दिया। उसमें से उस 11 में से सुधर्म नाम का आदमी जो है, मैंने सुधर्म नाम के जो उनके प्राइम डिसाइपल थे, जो गंधर्व थे, वही उनके जीवन मृत्यु के बाद जिंदा बचते हैं और वो फर्स्ट प्रीचर बन के आते हैं। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। कोई किसका नाम? सुधर्म का नाम। सुधर्म का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु के बाद एक और थे, बट वो भी मतलब तुरंत ही चले गए थे। सुधर्म जो है काफ़ी टाइम तक उसके बाद जिए थे और वही उसके बाद जिए थे, उन्होंने ही उस प्रीचिंग को लीड किया था उनके बाद। तो सुधर्म नाम एज अ फर्स्ट प्रीचर आपको याद रखना है। ठीक, तो ये इनके फर्स्ट सर्मन के बारे में हो गया। उन्होंने जैन संघ की स्थापना की। कहाँ पर स्थापना की? पावा में स्थापना की। ठीक है, पावा में स्थापना की। ठीक है, इस संघ में मॉन्क्स थे और ले फॉलोअर्स दोनों ही थे। ठीक है, मॉन्क्स मैंने आपको बताया, मॉन्क्स और ले फॉलोअर्स के बीच में डिफरेंस। मॉन्क्स वो हैं जो भिक्षु हैं और ले फॉलोअर्स हमारे आपके जैसे जो अपन दिनचर्या जीवन जो है वो जी रहे हैं, लेकिन किसी धर्म में विश्वास रख रहे थे, हम लोग ले फॉलोअर्स हो गए। जो स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स हैं वो मॉन्क्स हो जाते हैं। ठीक है, इस संघ में मेन वोमेन दोनों को एडमिट किया गया। इस संघ में मेन और वोमेन दोनों को एडमिट किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन जैन संघ इन्होंने कहाँ पर खोजा था? पावा में खोजा था। यही संघ जो है वो दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब फैलाव के लिए, इस विचारधारा या इस सेक्ट को फैलाव के लिए, इस सेक्ट को धर्म में बदलने के लिए जो फैलाव चाहिए था वो ये संघ ही प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, इसमें मॉन्क्स और फॉलोअर्स दोनों थे और मेन और वुमेन दोनों थे। राइट, इसके बाद इनकी टीचिंग्स पे आते हैं। इनकी टीचिंग्स पे आते हैं। तो इनकी टीचिंग से पहला पॉइंट है डिड नॉट डिनाई द गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो इन्होंने गॉड्स के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट भी नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया। ठीक है, इन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में चुप्पी साध ली। कुछ लोग होते हैं ना यार भगवान है, कुछ बोलता भगवान नहीं है। अब कुछ होते हैं वो वाले जो अरे भगवान है नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो वो जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं ना वो इस कैटेगरी में फॉल करते थे, जो गॉड्स के एग्जिस्टेंस को मतलब नकारते भी नहीं थे और मानते भी नहीं थे। ठीक है, तो कोई अगर बोल दे कि ही डिनाइड गॉड्स एग्जिस्टेंस तो कह सकते हैं यस ही डिनाइड गॉड्स एग्जिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट ही एक्सेप्टेड गॉड एग्जिस्टेंस तो नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि गॉड एग्जिस्टेंस को ये लोग डिनाई नहीं करते थे लेकिन मानते भी नहीं थे। तो और इनके हिसाब से वर्ल्ड जो है वो फंक्शन कैसे करता था? इटर्नल लॉ के थ्रू फंक्शन करता था। वर्ल्ड फंक्शंस थ्रू इटर्नल लॉ। इटर्नल लॉ से वर्ल्ड फंक्शन करता है। ठीक है, यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है। इटर्नल मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग वाला जो होता है। ठीक है, एनीथिंग दैट इज इटर्नल इज नेवर एंडिंग। कोई आदमी अगर नहीं मरता है तो वो इटर्नल होता है। राइट, तो यूनिवर्स इज इटर्नल, यूनिवर्सल कभी मरने वाला चीज़ नहीं है। बट इट इज़ डिवाइडेड इनटू साइकिल्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डिक्लाइंस। ठीक है, लेकिन वो मरता नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रेस और डिक्लाइन में वो टूटा हुआ है। प्रोग्रेस के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? उत्सर्पिनी। एंड डिक्लाइंस के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? अवसर्पणी। अवसर्पणी या उत्सर्पणी, ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। पूछ सकता है एक वन लाइनर में कि भाई उत्सर्पणी का मतलब क्या है जैन धर्म के हिसाब से? तो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं या प्रोग्रेस कह सकते हैं। और अवसर्पणी क्या है? डिक्लाइन है। ठीक, रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड रिचुअल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम अभी देख चुके हैं कि वेद और रिचुअल्स को जो नहीं मानेगा वही तो दूसरा सेक्ट में गया। जब उसको आप मान ही रहे हैं तब तो आप वैदिक रिलीजन में मान रहे हैं, तो फिर उसका मतलब ही नहीं है। बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल्स। इस पे आते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल्स पे। ठीक है, एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, सब इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल क्या होता है? ठीक है, इन्होंने मतलब भगवान को तो नहीं माना लेकिन आत्मा को माना। आत्मा जो है वो शरीर लेती है, शरीर को छोड़ती है, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ वाला जो साइकिल है ना, इसमें ये लोग विश्वास करते थे। और ये मैंने जो आपको टेबल दिखाया अभी 24 तीर्थंकरों का, ये टेबल मैंने विकिपीडिया से उठाया हुआ है। उस पर आप जाके देखिएगा, उस पर और भी कुछ डिटेल्स मिलेंगे आपको। उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि उनका पिछला जन्म क्या था और नया जन्म क्या है, अगला जन्म क्या होगा। इस तरह की कुछ बातें भी देखने के लिए मिलती हैं। तो ये लोग जो हैं रिबर्थ और जो आपका डेथ और लाइफ का साइकिल है, ठीक है, मरते हैं फिर आते हैं, फिर मरते हैं फिर आते हैं, वो सेम आत्मा जो है डिफरेंट शरीर में चलती जाती हैं। तो इन बातों पर ये लोग मतलब विश्वास करते थे। ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऋषभनाथ जी जो हैं वो पिछले जन्म में क्या थे वो भी बताया गया हुआ है। ठीक, एक सप्तभंगी नया। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? सप्त
इसको पढ़ेंगे सप्तभंगिनया, ठीक है, या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवन फोल्ड प्रेडिक्शंस, ठीक है, ये इन्होंने प्रोपाउंड किया था, ये इन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। अब इसमें जो है ये आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, जो छोटे एग्जाम्स वाले हैं, स्टेट पीसेस वगैरह वगैरह हैं, वो इतने पे छोड़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में जाना चाहे तो वो हम अभी इस एरो के थ्रू जाएंगे डिटेल में, बट यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। आपको ये समझना है कि सब सेवन फोल्ड प्रेडिक्शंस होता क्या है, बस इतना आप समझ लीजिए आगे के लाइन में। उसके बाद ये इस माने इस पार्ट ऑफ द जो टॉपिक है इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तब ये सप्तभंगिनया कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर देखिए, इसके अंदर 7 तरह की बातें की जाती हैं, ठीक है, 7 तरह की बातें इसमें की जाती हैं। पहली बात क्या है, शायद वदा है, ठीक है, शायद वदा, पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट, माने कहने का ये मतलब है कि मैं जो चीज़ को देख के सोच रहा हूँ वो आप भी वही सोच रहे हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी ने एक मच्छर को मार दिया, मच्छर किसी को काट रहा था, मार दिया, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि यार उसने सही तो क्या, उसको काट रहा था, मार दिया, लेकिन किसी के हिसाब से होता है यार तुमने जान ले लिया किसी का, ठीक है। तो ये सोचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक ही चीज़ के एक ही बात का जो है अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है। इसको ना हम लोग सब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 बातें होती हैं। ऑब्जेक्टिव जनरली हम लोग एग्जाम के हिसाब से ही सोचते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 बातें होती हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि किसी चीज़ का आंसर यस या नो नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, चाहे यस होगा या नो होगा। अब कोई स्कूटी लगी हुई है, मैं बोलूँगा यार ये वो क्या कौन सी गाड़ी है, स्कूटी है ना, तो चाहे उसका आंसर यस होगा या नो होगा, ठीक है। अगर कोई कुत्ता को दिखा के बोलेगा ये स्कूटी है कि नहीं है, तो वो नहीं होगा। स्कूटी को दिखा के पूछेगा स्कूटी है या नहीं है, हाँ स्कूटी है, तो ये इसका आंसर, जिसका आंसर यस और नो में हो सके, दैट इज ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, वो पर्सपेक्टिव वाइज जो है वो चेंज होता है। मेरे लिए कुछ सही हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता, आपके लिए कुछ सही हो सकता है, उसके लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका शायद वादा पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट में आता है, ठीक है। द एस्पेक्ट एक्नॉलेजेस दैट एवरी स्टेटमेंट और व्यू पॉइंट इज ओनली पार्शियली ट्रू, ठीक है, एज रियलिटी कैन बी सीन डिफरेंटली फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। तो यही मैं आपकी बातें, यही बातें मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इसके बाद आता है न्यायवादा, ठीक है, न्यायवादा आता है इसके बाद। इसका क्या है इंग्लिश ट्रांसलेशन, स्टैंड पॉइंट एस्पेक्ट। इसमें क्या है, न्यायवादा emphasizes the importance of considering multiple viewpoints to understand the complete truth. It recognizes that truth can be relative and depends on one's perspective. अंधेरा हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे चेहरे पे लाइट ही नहीं आ रहा है। चलिए कहाँ पर थे हम लोग, न्यायवादा पर थे, स्टैंड पॉइंट एस्पेक्ट पर था। इसमें इसको ना आप अनेकतावाद बोल सकते हैं, ठीक है, अनेकतावाद, अनेकतावाद, ठीक है। एक ये बीच में ज़्यादा लग रहा है, अनेकतावाद, ठीक है, इसको अनेकतावाद बोल सकते हैं। मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से सच्चाई की अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, ठीक। स्टैंड पॉइंट एस्पेक्ट, न्यायवाद एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मतलब अनेकतावाद, भगवान है या नहीं है, किसी के हिसाब से हो सकता है, किसी के हिसाब से नहीं हो सकता, किसी के हिसाब से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई मतलब नहीं है उससे। तो अब वो ट्रू है कि मैं ट्रू हूँ या वो तीसरा वाला ट्रू है, मतलब बता नहीं सकते जब तक आप भगवान को सामने खड़े नहीं देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई बोलता है कि अल्लाह है, ठीक है, या कोई बोलता है कि माने शिव जी हैं, तो जब तक अल्लाह और शिव जी दिखेंगे नहीं तब तक हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते, यस या नो सीधा नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है, होगा, ऐसा सोच के चल सकते हैं, राइट। तो अनेकतावाद की जो ये है आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट आता है सप्तभंगी, 7 फोल्ड एस्पेक्ट बोलते हैं इसको, 7 फोल्ड एस्पेक्ट, ठीक है। दिस एस्पेक्ट सजेस्ट दैट अ स्टेटमेंट कैन बी व्यूड फ्रॉम 7 एंगल्स, सब्सटेंस, क्वालिटी, मोड, प्लेस, टाइम, क्वांटिटी, कंडीशंस, ठीक है। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसी जो न्यायवादा देखा था हमने कि मल्टीपल व्यू पॉइंट से एक चीज़ को आप देख सकते हैं और ट्रूथ जो है वो रिलेटिव हो सकता है, ठीक। वहाँ मैंने आपको अनेकतावाद वर्ड बोला था, अब अनेकतावाद खुद में ही आ जाता है, ठीक है। मोटा मोटी एक ही चीज़ को ना अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश की जा रही है। आप अगर देखेंगे तो अनेकतावाद क्या होता है, प्लूरलिज्म एक्सपेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रमोट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल ट्रूथ्स एंड कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ भगवान नहीं है, आप कहते हैं भगवान है, ठीक है। तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं ना, उसके लिए मार काट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो वही बोल रहा है कि जो है मल्टीपल, किसी भी चीज़ का मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो सकता है और वो साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं। इट इनकरेजेस टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स ओपिनियंस, ठीक है। तो जो है टॉलरेंस होगा, मान लीजिए मैं हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने जो जैन हैं जिनको भगवान मानते हैं वो हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ बुद्ध जिनको मानते हैं उनको हैं, मैं बोलता हूँ कि अल्लाह जो हैं वो हैं,
क्राइस्ट जो हैं वो हैं, या मैं बोलता हूँ कि जू वाले जिसको मानते हैं उसको मैं बोलता हूँ वो नहीं है, राइट। और आप इसके जस्ट अपोजिट बोलते हैं, जस्ट इन केस, ठीक है। तो हमारा ओपिनियन क्या डाइवर्स है, एंड वी कैन मतलब रिस्पेक्ट कि हाँ वो जो सोच रहा है ठीक है, उसके हिसाब से वही है तो वो ठीक है। वो सोच रहा है कि हाँ उस मेरे हिसाब से ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है तो वो भी ठीक है। तो वो जो साथ में कोएग्जिस्टेंस कर रहे हैं मल्टीपल ट्रूथ को लेकर के, वो हमको क्या दिखाता है कि टॉलरेंस देखने के लिए मिलता है। टॉलरेंस मतलब कि चलो ठीक है उसका व्यू पॉइंट अलग है तो उसके लिए उसको मारना काटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है केवल ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज। ये हम लोग बात कर चुके हैं जो महावीर स्वामी जी को 13th ईयर ऑफ पेनेंस में मिला था। दिस एस्पेक्ट रेफर्स टू द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अचीव्ड बाय इनलाइटेंड बीइंग्स, जीनास, ठीक है। ये जीना उनको नाम भी दिया गया था, हु पोजेसेस परफेक्ट नॉलेज एंड परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह या अपरिग्रह क्या होता है, नॉन अटैचमेंट एस्पेक्ट। ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। वो 5 टीचिंग्स जो थी महावीर स्वामी के, या 4 टीचिंग्स जो थी पार्श्वनाथ जी की, दोनों में ही ये अपरिग्रह जो है वो आ रहा था, ठीक है। अपरिग्रह एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजीशन, ठीक है, फिजिकल वेल्थ जो भी होता है, डिजायर्स, ठीक है, एंड वर्ल्डली अटैचमेंट्स, ठीक है, मोह माया से आप अलग हो जाते हैं तो इसको अपरिग्रह बोला गया है। लास्ट क्या है, अहिंसा, नॉन वायलेंस एस्पेक्ट। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉन वायलेंस जो है वो मतलब इसमें से कुछ तो यही लग रहा है कि सीधा सीधी टीचिंग्स में अहिंसा वाज ऑल्सो वन ऑफ, अहिंसा और सत्य ये सब जो था, ठीक है, वो आपका जो टीचिंग्स है उसमें से ही आ रहा है। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि 7-fold नॉलेज जो सप्तभंगी नया बोला गया, ये प्रेडिक्शंस जो, या प्रेडिक्शन कहीं कहीं पर इसको जजमेंट्स भी बोला गया हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्या दिखा रही है कि एक चीज़ का मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हो सकता है, मल्टीपल व्यू पॉइंट के साथ आपको एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अहिंसा फॉलो करना चाहिए, ठीक है, अनेकतावाद फॉलो करना चाहिए, उसके अलावा एक केवल ज्ञान होना चाहिए, राइट, अपरिग्रह होना चाहिए। तो ये सब बातें इसके अंदर की गई हैं। तो जो आंसर लिखेंगे आप तो आपको ये सप्तभंगिनी यहाँ पर कभी ऐसा आ जाए कि कुछ थोड़ा ऐसे लिखिए या कुछ 200 वर्ड में लिखिए तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ से। बाकी जो छोटे एग्जाम्स है जो 1 to 1 लाइनर पूछते हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये पार्ट, राइट। बट इसमें एक ही चीज़ याद रखना है कि सप्तभंगिनिया जो है वो किससे रिलेटेड है, तो जैनिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं इनके फर्स्ट फॉलोअर कौन थे, ठीक है। हमने देखा कि गंधर्वास जो थे वो चीफ फॉलोअर्स थे। इनके जो फर्स्ट फॉलोअर थे, जो लेमैन कह सकते हैं आप, दैट वाज जमाली, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे। इनके जो दामाद, मैंने बोला था आपको एक जगह और इनका नाम आएगा, तो ये इनके फर्स्ट फॉलोअर थे। फर्स्ट फीमेल फॉलोअर कौन थी, चंपा, ठीक है। जमाली और चंपा इनके फर्स्ट मेल और फीमेल जो है रिस्पेक्टिवली फॉलोअर्स थे, राइट। इसके बाद जो महावीर स्वामी जी का है एक लास्ट पॉइंट है, उस पर हम लोग चलेंगे और फिर हम लोग वापस जैनिज्म पर चलेंगे। इन्होंने त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म दिया। त्रिरत्ना क्या है, डॉक्ट्रिन या फिर प्रिंसिपल है, ये इन्होंने दिया था। ये 3 रत्ना क्या क्या है, साम्यक विश्वास, साम्यक ज्ञान, साम्यक कर्म, ठीक है। तो साम्यक विश्वास मतलब राइट फेथ, किस में राइट फेथ, तीर्थंकर्स में राइट फेथ, ठीक है। साम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान मतलब आपको पता है ये नॉलेज, राइट नॉलेज किस चीज़ के बारे में, जैनिज्म के बारे में। राइट एक्शन मतलब महाव्रतास, वही भी हमने देखा था ना, पंच महाव्रतास जो देखा था उसके बारे में बातें की जा रही है कि राइट कर्म होने चाहिए आपके, राइट ज्ञान होना चाहिए आपका, राइट विश्वास होना चाहिए अपने तीर्थंकरों में, ठीक है। तो ये वर्धमान महाराज जी के आसपास का इर्द गिर्द जो बातें चल रही थी वो यहाँ देखने के लिए हमने देख लिया है। इसके बाद हम लोग वापस चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे, इसके बाद हम लोग वापस जैनिज्म पर चलेंगे। अब जैनिज्म जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है, दैट इज जैन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो जैन आर्किटेक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैन आर्किटेक्चर में कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला तो ये है कि केव्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्टैचू के फॉर्म्स में हो सकते हैं और टेम्पल के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक। तो केव्स के फॉर्म में कौन कौन से हैं, एलोरा 30 से 35 नंबर। एलोरा में एक्चुअली क्या है ना, 1 से लेकर 35 तक जो है केव्स हैं, राइट। कुछ हिंदू है, कुछ बुद्धिस्ट है, कुछ जैन है। तो जैन वाले जो केव्स है 30 नंबर से 35 नंबर, आप जब भी कभी एलोरा केव्स जाएंगे, मैं रिसेंटली गया था एलोरा केव्स, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि जैन वाले जो हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं, ठीक है। वो मतलब कुछ बैटरी ऑटो वगैरह टाइप की चीज़ें जाती हैं तो आराम से आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर, ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर पूरा 3500 केव घूमेंगे तो आपको बहुत लंबा चलना पड़ता है, ठीक है। तो एलोरा केव्स में सबकी नंबरिंग कर दी गई है एक लाइन से, ठीक है। तो वो आपको 30 से 35 का जो नंबरिंग है दैट इज़ एलोरा केव में, वो आपके केव्स जो हैं वो जैन आर्किटेक्चर से हैं। मंगी टुंगी एंड गजपत, ये तीनों महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। ये तीनों कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं, ये महाराष्ट्र में तीनों, ये तीनों ही आपके केव्स हैं। उदयगिरी या खंडगिरी केव्स, हाथी गुम्फा केव्स और सीताना वसल,
ठीक है, ये तीनों आपके केव्स इसी के एग्जाम्पल्स हैं। उदयगिरी खंडगिरी और हाथी गुम्फा केव जो है ये दोनों आपके उड़ीसा में मिलते हैं। ठीक है, और सीतानवसल जो है वो आपका तमिलनाडु में मिलता है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर, ठीक है, स्टैचू किसका, गोमतेश्वर या बाहुबली, और स्टैचू ऑफ अहिंसा ये ऋषभनाथ जी का है। ठीक है, ये आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है। कहाँ, मंगीटुंगी जो है ना, ये मंगीटुंगी केव है ना, इसी में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, स्टैचू ऑफ अहिंसा देखने के लिए मिलता है, ऋषभनाथ जी का है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और गोमतेश्वर और बाहुबली जो है वो आपको श्रवणबेलगोला कर्नाटका में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, टेम्पल में कौन से आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, दिलवारा जैन टेम्पल है, गिरनार एंड पलिताना है, एंड मुक्तगिरी है। ये तीनों टेम्पल, 4 टेम्पल्स जो हैं वो आपको टेम्पल की कैटेगरी में आते हैं। जैन आर्किटेक्चर इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अपने पास मानस स्तंभ है, एक स्तंभ, ठीक, एक स्तंभ टाइप का है। जैसे आपने अगर देखा हो, एक बार इसको पिक्चर चेक कर लीजिएगा, याद रह जाएगा आपको। मानस स्तंभ जो है वो ऑर्नामेंटल पिलर्स हैं बेसिकली। ठीक है, जिसमें इमेज ऑफ तीर्थंकर आपको देखने के लिए मिलते हैं चारों साइड पे। ठीक है, और बसाडीज एक नाम है, जो जैन टेम्पल इन कर्नाटका, उनको बसाडीज भी बोला जाता है। तो चूंकि ये टर्म पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर आर्किटेक्चर में ही ऐड कर दिया। बट आर्किटेक्चर के अंदर में केव्स, टेम्पल या फिर स्टैचू ही आता है, जिसके अंदर हम लोग ये देख सकते हैं। बाकी मानस स्तंभ भी एक तीनों कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। ठीक है, बट स्टिल इट इज़ काइंड ऑफ जैन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जैन आर्किटेक्चर में अपने को इतना पढ़ना है। इसके बाद आते हैं जैन काउंसिल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, जैन काउंसिल है। तो जैन काउंसिल क्या होता है कि इनकी जब मृत्यु हो गई महावीर स्वामी जी की, तो धीरे धीरे जो ओरल ट्रेडिशन में चीज़ें चल रही थी, तो एक माने ऐसा मीटिंग टाइप का चाहिए था, जिस मीटिंग में जो जितने भी उस समय के बुजुर्ग लोग थे या जो मॉन्क्स लोग थे, वो लोग बैठ करके ये उसको लिखित वर्जन में कर दें। उसके लिए जैन काउंसिल बुलाई जाती है। तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो 300 BC पटना में अरेंज किया गया। ठीक है, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में अरेंज किया गया 300 BC में। ठीक है, कौन इसको प्रिसाइड कौन किया, स्थूल बाहु, ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, पहला कहाँ है, 300 BC, नहीं भी याद रखें तो चलेगा, बट जगह का नाम रखना है आपको पाटलिपुत्र। एक ये पॉइंट याद रखना है, दूसरा ये पॉइंट याद रखना है, स्थूल बाहु। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थूल बाहु ने इसको प्रिसाइड किया था। आउटकम क्या आया, OYC क्या आउटकम है, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, 12 अंग का यहाँ पर कंपाइलेशन किया गया। 300 BC का टाइम याद रखें तो बेहतर है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। राइट, तो फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र, स्थूल बाहु और 12 अंगास का कंपाइलेशन, ये फर्स्ट जैन काउंसिल में होता है। सेकंड जैन काउंसिल में क्या होता है, कहाँ पर होता है, पहले तो वल्लभी में होता है। वल्लभी 512 AD में, एक BC में है, दूसरा AD में है। तो वल्लभी कहाँ, गुजरात में है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, देवर्धि समासेमाना, देवर्धि समासेमाना इसके प्रेसिडेंट थे। करेक्ट, ये आप याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपअंगास। तो यहाँ पर 12 अंगास तो पहले कंपाइल हो चुका था, उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, तो फाइनल कंपाइलेशन आज के डेट में मिलता है। दैट वाज डन इन सेकंड जैन काउंसिल। कहाँ पर हुआ था, वल्लभी में हुआ था। देवर्धि समासेमाना जी जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, और 12 उपअंगास का भी कंपाइलेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जैन लिटरेचर पे। जैन लिटरेचर पे चलिए, तो जैन लिटरेचर में दो लिटरेचर्स हैं। एक तो कैनोनिकल लिटरेचर है, जिसको अगम सूत्र भी बोलते हैं, और दूसरा नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है। राइट, ठीक है, नॉन अगमास भी उसको बोलते हैं, बट ठीक है, उसकी उतना इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो कैनोनिकल लिटरेचर अगम सूत्र में क्या है, जो पुराने वाले हैं, मतलब जैन काउंसिल जब हुआ उस सबसे पहले की जो कुछ बातें हैं या उस तरह की जो मतलब उस समय का जो चीज़ सब है, वो सब जो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, वो आपको अगम सूत्र में मिलता है, दैट इज़ कैनोनिकल लिटरेचर में मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कि अगामास जो है, अगामास क्या है, अगामास, ठीक है, जैन स्क्रिप्चर्स को अगामास बोलते हैं, और ये ओरल ट्रेडिशन था। जैसे हमको ये भी पता है ना कि जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया उसमें ओरल ट्रेडिशन से चलता हुआ आ रहा था, और फाइनली जो जब मैंने पेपर ये सब का इजाद हो गया तो उस पर लीफ वगैरह मिलने लग गया, और इनका कुछ जुगाड़ हो गया, तो उन्होंने उसको पत्तों पर लिख दिया था जो वेद था उसको। तो उसी तरह से जैन में भी क्या था कि ओरल ट्रेडिशन में जनरेशन बाई जनरेशन उसको रिमेंबर करते चले आ रहे थे, और उनको क्या क्या अगामास कहा गया, और उनको स्क्रिप्चर्स में डाल दिया गया, जैन स्क्रिप्चर्स में डाल दिया गया, तो जैन स्क्रिप्चर हो गया अगामास। ठीक है, एक हॉल था, एक वसरना, ठीक है, समवसरन
ठीक है, संवसरना, ठीक, ये डिवाइन प्रीचिंग हॉल था तीर्थंकरों का। इसमें क्या बोला जाता है कि एक प्रीचिंग हॉल हुआ करता था संवसरना के नाम से, ठीक है, डिवाइन प्रीचिंग हॉल ऑफ तीर्थंकर होता था। यहाँ पर क्या करते थे, श्रुत ज्ञान जो है वो दिया जाता था। अब ये समझिए कि श्रुत ज्ञान मतलब क्या होता है, सुनने वाला ज्ञान, वो ओल्ड ट्रेडिशन में वो चलता रहता है। वही जब भी हम बात कर रहे थे कि ओल्ड ट्रेडिशन वो कैसे चल रहा था, तो एक डिवाइन हॉल था, उसमें तीर्थंकर प्रीच करते थे और वो सुन के उनके डिसाइपल जो हैं वो कंटिन्यू करते थे। फिर नेक्स्ट तीर्थंकर आते थे तो वो फिर आगे प्रीच करते थे, वो चीज़ों को आगे लेके चलते थे, ठीक है। तो ये जो श्रुत ज्ञान जो हुआ, ये जो डिस्कोर्स हुआ, ये किनके थ्रू पास ऑन होता था, गंधर्व, ठीक है, यहाँ गंधारा लिखा हुआ है और वहाँ हमने क्या लिखा था, गंधर्व लिखा था, ठीक है, दोनों ही सेम चीज़ है, गंधर्व और गंधारा दोनों सेम चीज़ है। तो जो आपके तीर्थंकर हैं वो हॉल में बैठ करके श्रुत ज्ञान देते थे। उनको लेने वाले कौन होते थे, उनको दिमाग में स्टोर करने वाले गंधर्व होते थे या गंधार होते थे, और ये क्या होते थे, चीफ डिसाइपल होते थे, ठीक है। और इस डिस्कोर्स से क्या निकल करके आया, इस डिस्कोर्स से, ठीक है, 12 अंगाज निकल के आते हैं, जो हमने देखा कि अभी कि फर्स्ट जैन काउंसिल में कुछ लिखा गया और सेकंड जैन काउंसिल में फाइनली उसको राइट डाउन किया गया, ठीक है। ये किस भाषा में होता था 12 अंग, जो आपको अर्धमागधी में होता था। प्राकृतिक का एक मतलब प्राकृतिक, जैसे हिंदी के भी ना अलग अलग तरीके हैं ना, राजस्थान का हिंदी अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, राइट। तो उसके अलग अलग मतलब जगह के हिसाब से होता है। तो उसमें अर्धमागधी एक तरीका था प्राकृतिक भाषा का, उसमें इसको बोला जाता था, ठीक है। इसको सिम्बॉलिकली 12 अंक को सिम्बॉलिकली क्या बोलते हैं, 12 ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ठीक है, 12 ब्रांचेस ऑफ अ ट्री बोला जाता है किसको, 12 अंगाज को, ठीक। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये हॉल का नाम याद रखना है, संवसरना, थोड़ा नाम अजीब सा है बट याद रखेंगे इसको, अगामास संवसरना वसरना, ठीक है, डिवाइन प्रीचिंग हॉल ऑफ तीर्थंकर, जहाँ पर श्रुत ज्ञान मिलता था। इस श्रुत ज्ञान को गंधर्व स्टोर करते थे और इसको आगे बढ़ाते थे, ठीक है। और इस डिस्कोर्स में क्या था, इस डिस्कोर्स में 12 अंग थे, 12 डिपार्टमेंट्स थे और वो अर्धमागधी भाषा और प्राकृत में थे। सिम्बॉलिकली इनको 12 ब्रांचेस ऑफ ट्री कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, कैनोनिकल फॉर्म हो गया, ठीक है, अगम सूत्राज हो गया। इसके अलावा क्या आता है, नॉन कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। नॉन कैनोनिकल फॉर्म जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। चलिए, तो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म जो है वो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर जो है ज़्यादा पॉपुलर आपका टेक्स्ट है। कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम, अभी हमने अगम सूत्र देखा ना, अगम सूत्र जो है वो श्रुत ज्ञान के थ्रू आगे बढ़ रहा था गंधर्व के थ्रू, तो उस पर कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन है बेसिकली ये, ठीक। और कुछ इसमें इंडिपेंडेंट वर्क भी आते हैं। पहला तो एक पार्ट आपका ये हो गया, इसको यहाँ प्लस लिख लेते हैं ना, ठीक, कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अगम सूत्रास प्लस इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ एसेटिक एंड स्कॉलर्स, कुछ भिक्षुओं और स्कॉलर्स के द्वारा जो कुछ लिखा गया वो भी आपका नॉन कैनोनिकल में आता था। कैनोनिकल वाले हमने देख लिए वो उतने ही हैं, ठीक है, बाकी सारे जो होंगे वो नॉन कैनोनिकल में फॉल करेंगे, ठीक है। इनकी भाषा प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंशा भी देखा गया, ठीक है। इनका क्या देखा गया, प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश तीनों भाषा में देखा गया। डिपेंड करता है कि जो उनका बैकग्राउंड, जिसमें वो जो स्कॉलर थे ज़्यादा परफेक्ट थे, उसको उन्होंने अपने किताब में उस लैंग्वेज को यूज़ कर लिया, राइट। तो इसमें अब आते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। हमने अभी तक नहीं देखा है कि इनका जो है डिवीज़न हो जाता है, किस कारण डिवीज़न वो अभी देखेंगे। लेकिन आप ये समझ के चलिए अभी के लिए कि जो जैन धर्म है वो आगे चल के डिवीज़न हो जाता है, मतलब आई गेस 300 BC के आसपास इनमें डिवीज़न हो जाता है। वो क्यों होता है देखेंगे अभी, लेकिन आप अभी के लिए समझिए कि 2 पार्ट में डिवीज़न हो जाता है, दिगंबर एंड श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर का मेन बुक्स कौन से हैं, ठीक है, सतखान डगामा, कसाया पहुदा और अनुयोगाज, ठीक है, याद रखेंगे। ये 4 जो नाम हैं थोड़े मतलब कठिन हैं, थोड़ा याद करना पड़ सकता है बट कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ का, ठीक है। तो दिगंबर में क्या था, सतखान डगामा, ठीक है, कसाया पहुदा और अनुयोगाज, 3 इसमें किताब आ जाते हैं। और भी किताब है, मतलब ये एक एग्जांपल है, अब ये देखेंगे और क्या किताबें हैं। श्वेतांबर में जो मेजर किताबें हैं वो 12 अंग हैं, ठीक है। 12 अंग में 12 पूर्वाज भी आ जाते हैं, 12 उपंग हैं, 10 परिकरणाज आ जाता है, 6 छेद सूत्राज आ जाता है, 4 मूल सूत्र आ जाता है, 2 सूत्र ग्रंथ आ जाता है, 2 सूत्र ग्रंथ जो है वो आपको आ जाता है, ठीक। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, श्वेतांबर में कौन से, दिगंबर में कौन से, ठीक है।
और आप ये समझिए कि कैसे इसको याद रखेंगे, तो क्या जो अगम सूत्राज हैं जो पुराने वाले हैं वो बस फिक्स्ड हैं, जो बाकी उसके बाद जो आता गया स्कॉलर्स और भिक्षुओं के द्वारा, मॉन्क्स के द्वारा, वो आपका दिगंबर और श्वेतांबर के अनुसार कैटेगराइज्ड है आगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखे होंगे कि फर्स्ट पॉइंट दैट इज अगम सूत्राज, उसमें आपको कोई दिगंबर और श्वेतांबर का डिवीजन नहीं मिलता है, क्योंकि ये वो जो डिवीजन था उससे पहले की चीज़ें हैं और वो ओरली ट्रांसमिट हो रही थी तीर्थंकर और गंधर्व के थ्रू, राइट। अब इसमें एक लिस्ट मैंने यहाँ डाला हुआ है, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने अटैच कर दिया है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया दिखता है ना। ऐसे ही जूम करके देख लेते हैं ना, राइट। तो इसमें दिगंबर टेक्स्ट है, ठीक है, ऑथर के नाम लिखे हैं, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ जाइएगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कभी कहीं भी पूछ सकता है, बहुत कल्प सूत्र। कौन इसके लिखने वाले हैं? भद्र बाहु लिखने, आचार्य भद्र बाहु जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकराज, नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीर, ठीक है। तो बाकी सब हैं, मतलब 1 से लेकर के 22 तक जो हैं वो मतलब इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, लेकिन 23 और 24 का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है, ठीक है, पार्श्वनाथ जी का और महावीर स्वामी जी का, ठीक है। हिज अदर वर्क्स इंक्लूड छेद सूत्र, भद्र बाहु संहिता एंड वसुदेव चरित्र। तो ये मैंने अटैच कर दिया है, ये सीधा फैक्चुअल वगैरह हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब है नहीं। जीनसेन, ठीक है, इतना आप याद रख लेंगे और एक बार पढ़ जाइएगा, लगेगा आपको कि मतलब दिमाग में अगर याद रह सके तो याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर श्वेतांबर टेक्स्ट में क्या आएंगे? हेमचंद्र और शुभचंद्र, ठीक है, कंद्र जैसा लिखा हुआ है लेकिन इसको चंद्र मान लीजिए। शुभचंद्र और हेमचंद्र ये 2 ऑथर के नाम जो हैं इसके आते हैं, श्वेतांबर टेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा हुआ? योग शास्त्र लिखा हुआ है, सलक पुरुष, परिशिष्ट, पर्वन और अरहनीति, ठीक है, इस तरह के नाम लिखा हुआ है। ज्ञानर्नवा और या फिर योग प्रदीपधिकार इज अ संस्कृत टेक्स्ट ऑन वेरियस टॉपिक्स प्राइमरीली फोकसिंग ऑन मेडिटेशन, ठीक है। तो आप इस तरह के इसको याद रख सकते हैं, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो मतलब इग्नोर मार सकते हैं। अब दिमाग भी तो मतलब हिस्ट्री एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जितना इसमें से याद हो जाए कोशिश कीजिएगा, 1-2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है, राइट। क्योंकि ये सवाल वैसे है ना कि 1 आध सवाल 2 सवाल कहीं भी किसी भी एग्जाम में उठ के आ सकता है और ये अपने को परेशान कर सकता है, इसलिए मैंने बोला कि अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे तो सब कुछ बताना है ना। अब आप पे है कि आप कितना याद रखना चाहते हैं या याद कर पाते हैं, ठीक है। सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर में टूट जाता है। होता क्या है कि 300 BC के आसपास का समय था, तो उस समय ना बिहार में मतलब मगध में जो है वो काफ़ी बड़ा फैमिन आया था, मतलब सूखा पड़ा था। तो सूखा पड़ने के कारण क्या हुआ था कि कुछ लोग जो हैं इनके नेतृत्व कौन सा है? भद्र बाहु के नेतृत्व में जो है वो श्रवण बेगोला कर्नाटका चले जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो सूर्यभद्र के इसमें मतलब नेतृत्व में या बोल सकते हैं आपकी लीडरशिप में ये लोग स्टे बैक कर जाते हैं मगध में। तो जब ये 12 साल बाद वापस भद्र बाहु आते हैं ना, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, थोड़ा मतलब अनबन सा हो जाता है। तो ये क्या बोलते हैं कि मैं जो है दिगंबर को मानूंगा, मतलब दिगंबर इज ओल्डर फॉर्म। मतलब आपने ये देखा ना कि अपर गृह मतलब अपर गृह मतलब क्या था कि किसी चीज़ से लगाव नहीं होना चाहिए आपका, सब मोह माया, मतलब शरीर के अलावा किसी भी चीज़ से मोह माया आपका नहीं होना चाहिए, कपड़ा भी आप मत पहनिए, ठीक है। तो दिगंबर वर्स मतलब ओल्डर वर्जन, ठीक है। उसका नया वर्जन क्या आ गया? श्वेतांबर आ गया था, राइट। तो भद्र बाहु वॉज एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट, ठीक है। और इसके बारे में और 2-4 पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। मॉन्क्स बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी, ठीक है। कंप्लीट न्यूडिटी करेक्ट वर्ड नहीं है, मतलब जो एक्चुअल वर्ड है दैट इज दिगंबर, ठीक है। दिगंबर मतलब स्काई इज माई क्लोथ, ठीक है। दिगंबर क्या मतलब है? जो आसमान है वही मेरा कपड़ा है, इसलिए ये जो मटेरियल कपड़ा है ना उसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट हो जाता है कंप्लीट न्यूडिटी में, बट
द अदर वे अराउंड, जो पॉजिटिव साइड से हम लोग इसको देख सकते हैं कि मेरा जो हवा है, आकाश है, वही मेरा कपड़ा है, राइट। 5 वॉज को ये फॉलो करते हैं। 5 वॉज क्या है? वही 5 वाले, ठीक है, महावीर स्वामी जी का जो था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरगृह और ब्रह्मचार्य। बिलीव वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन, वुमेन जो है लिबरेशन अचीव नहीं कर सकता, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है, पुनर्जन्म की जो कहानियाँ हैं वो वुमेन के साथ नहीं होती, ऐसा कुछ कहना रहा होगा, ठीक है। मेजर सबसेट्स इनके क्या है? मूल संघ, विश्वपंथ। अब ये सब आपके ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी यूपीएससी वगैरह अगर कोई दे रहे हो, उसके लिए कोई रिवाइज कर रहे हो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी के नीचे वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, एसएससी हो या स्टेट पीसीएस वगैरह हो, तो शायद ही पूछेंगे, मतलब मुझे नहीं लगता कि 99% चांस है कि ये नहीं पूछेंगे, बट स्टिल चूंकि ये लिखा हुआ तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। मूल संघ, विसापंथा, तेरा पंथा, तारन पंथा और समैया पंथा, ठीक है, ये इसके सबसेक्ट्स हैं। माइनर सबसेक्ट्स में क्या आते हैं? गुमन पंथ और तोत पंथ, ठीक है, ये इनमें सबसेक्ट्स, माइनर सबसेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। पहले 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब श्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत शब्द का मतलब होता है वाइट, ठीक है। तो श्वेत जो है मेरा वाइट, मेरा जो है वो कलर का हमारा कपड़ा होगा। तो ये क्या बोले? दिगंबर, आकाश का रंग का कपड़ा होगा, आकाश कपड़ा होगा मेरा, और ये बोल दिए वाइट रंग का कपड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाइट जो है क्लोथ्स पहनते हैं, ये कंप्लीट न्यूडिटी में जाते हैं, ठीक है। ये 5 वाव फॉलो कर रहे थे, ये 4 ही वाव फॉलो करते हैं, ठीक है। 4 वाव में इन्होंने ब्रह्मचार्य को हटा दिया, मतलब कि ये पार्श्वनाथ जी जो थे उनका जो 4 टीचिंग था उस पर ये थे, ठीक है, पार्श्वनाथ जी के टीचिंग पर थे ये, और ये महावीर स्वामी जी के टीचिंग पर थे, करेक्ट। बिलीव वुमेन कैन अचीव लिबरेशन, इनको लगता था कि वुमेन जो है लिबरेट हो सकती हैं। स्थूल भद्र और भद्रबाहु, ये 2 नाम आपको याद रखना है ना। यहाँ से आपको एक जगह मैं ले चलता हूँ कि स्थूल भद्र का नाम एक जगह और आया था। फर्स्ट जैन काउंसिल जो है, स्थूल बाहु, स्थूल भद्र एक ही इंसान थे, ठीक है, इनके द्वारा ये देख रहे हैं ना 320 इस समय वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये लोग श्रवण बेगोला चले गए थे, ठीक है। उनका लीडर कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है, स्थूल बाहु और भद्रबाहु। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य ये लोग श्रवण बेगोला चले गए थे, और स्थूल भद्र जो है वो आपका स्टेट बैक एंड चेंज द कोड, ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम लोग वाइट कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा 1-2 टॉपिक है वो देख लेते हैं। रॉयल पैट्रॉन, ठीक है, रॉयल पैट्रॉन जो है इसको कहाँ से मिला? ठीक है, नॉर्थ इंडिया में बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है, ये लोग मगध के थे। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन ये लोग एक ही वंश के थे, हर्यंक वंश के, और ये लोग मगध के थे। नंदास भी मगध के थे। चंद्रगुप्त मौर्य ये तो श्रवण बेगोला चले गए थे इनके साथ, भद्रबाहु के साथ, राइट। इसके अलावा अवंती के प्रद्युत महाराज थे, ठीक है। सिंधु सौवीरा के उदयन थे, और खारवेला किंग कलिंगा के थे, राइट। इसके अलावा एक और थे चंडेलास बुंदेलखंड, ये काफ़ी बाद का बात, चंडेलास तो बहुत बाद में जाकर के आए थे, तो इसलिए इनका नाम थोड़ा अलग से लिखा हुआ है मैंने। तो इन्होंने जैन टेम्पल्स बनाए थे खजुराहो में। तो खजुराहो का जो जैन टेम्पल्स है वो किसके द्वारा बनाया गया है? चंडेलास के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, राइट। लास्ट पॉइंट, साउथ इंडिया में कौन कौन इनके ये थे? तो गंगा डायनेस्टी, ये कभी शायद सुना भी ना हो जल्दी, ठीक है। कदम्ब डायनेस्टी, ये भी ना सुना हो, ठीक है। तो ये 2 नाम जो हैं, ये हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग इनको भी कैप्चर करेंगे कि गंगा डायनेस्टी या गंग डायनेस्टी या कदम्ब डायनेस्टी ये कहाँ पर थे, कैसे क्या इनके शासक हुए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब हम लोग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। इनका रीजन कौन सा था, समय काल कौन सा था, सब देखेंगे। तो गंगा डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, अमोघ वर्षा, राष्ट्रकूट के राजा थे एक अमोघ वर्षा, ये इसके बहुत बड़े पैटर्न थे। सिद्धार्थ राज जयसिंह एंड कुमार पाल, ये 2 चालुक्यास के थे, सोलंकीज के, ये लेटेस्ट वाले थे, मैंने ये बहुत बात, चालुक्या सोलंकीज तो काफ़ी बात तक के थे। तो इन लोगों के जो रूलर्स थे ये भी बहुत बड़े पैटर्न्स थे। तो आई गेस इसके साथ हमारा जैनिज़्म ख़त्म हो गया, ठीक है। ये तो बज्जी महाजनपद वाला है ना, ये हमारा जैनिज़्म ख़त्म हो चुका है। इतना ही था, ये शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, तो जो आपको दिख रहा हो, ठीक है, सारा मैंने पढ़ा दिया है आपको, करेक्ट। आपको नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा है ना, ठीक है, सारा पढ़ा दिया, जर्नलिज्म हमारा ख़त्म हो जाता है।
चलिए लास्ट सवाल, रेलिवेंस टुडे। इतना जो हमने पढ़ा, ठीक है, महावीर जी के बारे में, फिर जो भी तीर्थंकर के बारे में पढ़ा, जब भी हमने पढ़ा, जो भी उनकी टीचिंग्स थी, ठीक है, इन टीचिंग्स का आज के डेट में कोई रिलेवेंस है? उन्होंने जो पढ़ाया, जो हमने वो देखा ना, एक 7 जो थे 7 फोल्ड आपके जो प्रोपोजिशंस थे ना, प्रोडिक्शंस या प्रोपोजिशंस बोल सकते हैं आप, तो उनका कोई आज भी रिलेवेंस है? अगर आपको लगता है रिलेवेंस है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या रिलेवेंस है, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा अगर आप इसका रिप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जैनिज्म खत्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग बुद्धिज्म खत्म कर देंगे। आई गेस 55 मिनट लगे, लेकिन पूरी जैनिज्म हमने डिटेल वे में कवर कर लिया। थोड़ा बोरिंग हो जाता है मतलब इस टाइप का टॉपिक सब, क्योंकि अब मैं क्या इसमें जोक मारता रहूँ बट बियर विथ मी, वो 1-2 बार आप देखेंगे, बड़ा स्पीड तेजी करके देखेंगे तो आपको जल्दी कवर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट।